દિલ્હીમાં યોજાયેલા ડ્રોન ફેસ્ટિવલમાં એગ્રીકલ્ચરને લગતા હેલ્થ માટે ડિફેન્સ માટે સર્વેલન્સ માટે ઉપયોગી હોય તેવા અલગ અલગ પ્રકારના ડ્રોન મૂકવામાં આવ્યા। આ ફેસ્ટિવલની કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ પણ મુલાકાત લીધી। મનસુખ માંડવિયાએ પણ ડ્રોન ઉડાવ્યું। આ ડ્રોન ફેસ્ટિવલમાં ડ્રોન ટેક્સી આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની। દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા અને બેંગ્લોર જેવા મેટ્રો શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા વધી રહી છે, જેથી ઓફિસ જવામાં તકલીફ લોકોને પડે છે। કર્મચારીઓ સમયસર ઓફિસ નથી પહોંચી શકતા। 2025 સુધી ડ્રોન ટેક્સીને મંજૂરી મળી જશે। 2024 સુધી ભારતના કોઈ એક મેટ્રો શહેરમાં ડ્રોન ટેક્સીની શરૂઆત થશે। એક મુસાફર અનેક પાયલટ સાથેની આ ડ્રોન ટેક્સી શરૂ કરાશે। આ ટેક્સીમાં 4 થી 5 કિલોમીટરની મુસાફરી કરવા પર 800 થી 1000 રૂપિયા ખર્ચ આવશે। શરૂઆતના તબક્કે સિંગલ સીટર ડ્રોન ટેક્સીની શરૂઆત કરાશે। एक मुझे महत्वपूर्ण उपयोग ये भी बताया गया, मुझे अच्छा लगा। ऑर्गन डोनेशन आज के दिन में हेल्थ सेक्टर की एक बड़ी मांग है और ऑर्गन निश्चित समय में पहुंचाना आवश्यक होता है। वैसी स्थिति में ड्रोन का उपयोग करके ऑर्गन को डोनर से उसका यूज़र तक पहुंचाया जाएगा और इसलिए मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये दो सेक्टर में तो मुझे बहुत बड़ा उपयोग ड्रोन का दिखाई दे रहा है। भारत में 2025 तक ड्रोन टैक्सी भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में जहां पर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होता है सुबह और शाम, उस दौरान आप टैक्सी से भी समय पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये ई प्लेन आपको, ड्रोन टैक्सी आपको 5 से 10 मिनट के भीतर ओला और उबर से सस्ते दाम में समय पर अपनी मंजिल तक जो है वो पहुंचा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मॉडल एक पायलट के साथ एक पैसेंजर इस ड्रोन टैक्सी के ज़रिए ट्रैवल कर सकता है। 200 किलो का ये वज़न जो है ये टैक्सी उठा सकते हैं। हम बनाने वाले मैन्युफैक्चरर से ही अगर हम बात करने की कोशिश करें तो आप इसको पूरा पहले तो आप डिस्क्राइब कर दीजिए एक साधारण लैंग्वेज में कि ये ई प्लेन को क्या कहा जाएगा और जनता को जो समझ में आए। ये एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है। इसको ईविटॉल बोलते हैं। ईविटॉल होता है इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स। इसका मतलब ये है कि ये एक हाइब्रिड एयरक्राफ्ट है। ये टेक ऑफ एंड लैंड हेलीकॉप्टर की तरह होता है और हॉरिजॉन्टली ये फ्लाई करता है एयरक्राफ्ट की तरह। इसकी खासियत एयरक्राफ्ट की ये है कि ये दुनिया का सबसे कॉम्पैक्ट ईविटॉल एयरक्राफ्ट है। ये 5 मीटर बाय 5 मीटर का है। तो जो बाकी कंपनीज़ की ईविटॉल एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, यूएस, यूरोप में, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है टेक ऑफ एंड लैंड करने के लिए। ये एयरक्राफ्ट लिटरली किसी भी बिल्डिंग के रूफटॉप से टेक ऑफ एंड लैंड कर सकता है। एंड हम लोग ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं सिटी के अंदर। तो जैसे आपका बैंगलोर सिटी जहाँ से मैं हूँ, मुझे 5 किलोमीटर कवर करने के लिए 1-1.5 घंटा लग जाता है। मैं मैक्सिमम कितना 400-500 रुपये देती हूँ उस राइड को कवर करने के लिए। एयर टैक्सी से आप 10-15 मिनट में वो राइड को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइस पॉइंट होगा वो 1.5-2 टाइम्स ही होगा। तो मतलब वही आप 1000 रुपये में आप 10-15 मिनट में वो डिस्टेंस को कवर करते हैं। सो इसकी खासियत ये है। ड्रोन टैक्सी के ज़रिए अपनी मंजिल तक 15 से 20 मिनट के भीतर में 1000 रुपये जितने दाम में पहुंच सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ हितेन निकलानी, जी मीडिया। ડ્રોન ફેસ્ટિવલમાં ડ્રોન એમ્બ્યુલન્સની પણ ઝાંકી થઈ। આ ડ્રોન એમ્બ્યુલન્સ પહાડી વિસ્તારોમાં ફસાયેલા લોકો અને જવાનોને નીચે લાવવામાં મદદરૂપ થશે। સિયાચીન હોય કે કેદારનાથમાં ફસાયેલા યાત્રીઓ હોય, તેમને ઊંચાઈ પરથી નીચે લાવી સારવાર આપવામાં ડ્રોન એમ્બ્યુલન્સ મદદરૂપ થશે। કોઈપણ વ્યક્તિને 1800 ફૂટની ઊંચાઈથી 40 મિનિટમાં નીચે લાવવામાં આ ડ્રોન એમ્બ્યુલન્સનો ઉપયોગ થશે। भारतीय सेना के साथ सियाचिन में MR-100 एक ड्रोन एम्बुलेंस का ट्रायल जो है वो किया जा रहा है और दिसंबर तक हो सकता है कि ये भारतीय सेना एयरफोर्स को ये ड्रोन दिया भी जाए। आप देख सकते हैं ये ड्रोन एम्बुलेंस किस तरीके से
आपदा के वक्त या किसी भी ऊंचाई वाली जगह पर जो है वो किसी भी व्यक्ति को अगर इमरजेंसी होती है तो इस ड्रोन के ज़रिए तत्काल प्रभाव से नीचे लाया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में देखें तो फ़्लाइट टाइम 40 मिनट का दिखा रहा है, लेकिन हमारे साथ विवेक मिश्रा जी हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। विवेक जी, ये ड्रोन क्या भारत में ही बना है? ये ड्रोन भारत में ही बना है 100%, और ये हमने स्पेशल कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से इसको बनाया है, जिससे कि ये लाइट वेट हो और ज़्यादा भार उठा सके। कितने किलो तक का वज़न ये ड्रोन जो है उठा सकता है? ये ड्रोन 150 किलो तक का वज़न उठा सकता है, जिसमें कि एक इंसान, उसके साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए मशीन, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए मशीन, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग मशीन, वो सारे इक्विपमेंट्स इसमें रखे जा सकते हैं। और उन इक्विपमेंट्स की रीडिंग रियल टाइम 30 किलोमीटर दूर तक ट्रांसमिट की जा सकती है, जिससे डॉक्टर्स इसको मॉनिटर भी कर सकें। कितनी हाइट पे ये ड्रोन जो है उड़ सकता है? इसका टेक ऑफ 18,000 फीट से हो सकता है, और उसके बाद एडिशनली 500 से 600 मीटर तक ये फ्लाई कर सकता है। और इसमें एडवांस सेंसर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो डिफ़िकल्ट टेरेन्स में ट्रैवल कर सकता है, और डिफ़िकल्ट टेरेन्स ट्रैवल करके ये एक इंसान को दूसरी जगह तक इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए हमने काम। देखा कि चार धाम की यात्रा होती है, उस दौरान केदारनाथ बद्रीनाथ में काफ़ी दिक्कतें होती है। जिस तरीके से स्नोफॉल होता है तो इवेक्यूएट करके लोगों को नीचे रेस्क्यू करके लाने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब इससे ये इजी हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली इससे ये इजी हो जाएगा। अभी हमने इनिशियली इसको सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया है। फ्यूचर में ये प्लान है कि हम कमर्शियल कंज्यूमर मार्केट में भी इसको ले आएंगे, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और केदारनाथ जैसी जगहों पर, जहाँ पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन जल्दी करना मुश्किल हो जाता है। अभी सियाचिन में जिस तरीके से ट्रायल इसका चल रहा है, एयरफोर्स या आर्मी कर रही है, तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ खामियां या अब तक ऐसे कुछ सामने नहीं आया? अभी हमने इसका लोअर वर्जन ट्रायल किया है, जिसमें कि 20 से 30 केजी तक हमने फ़्लाइट टेस्ट किए हुए हैं। दिसंबर में जब बर्फ़बारी होगी, उसके बाद फिर इसके ट्रायल शुरू होंगे सियाचिन ग्लेशियर में। आप अगर इस पूरे ये MR100 को अगर आप डिस्क्राइब करेंगे आसान सरल भाषा में, आम आदमी को समझ में आए, तो किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? ये इसका एयर फ्रेम है, और ये जो आपको पंखुड़ियाँ दिख रही हैं चारों तरफ, ये इसको उड़ाने के काम में आती हैं। जो सेंटर पे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, वो उसके एवियोनिक्स हैं, मतलब वो उसका दिमाग है, जो कि इसको ऑटोनमस बनाता है। मतलब कि आपको इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको लोकेशन बतानी है कि कहाँ तक पहुँचना है, और आपको एक स्क्रीन पे बटन दबाना है फ्लाई का, और ये ड्रोन खुद से ही उड़ के अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएगा। उसके अलावा आपको ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सारे कार्बन फाइबर कंपोजिट्स के पास हैं, जो कि एक एडवांस मटेरियल है, जो कि स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और स्टील से करीबन 1/10 का वेट रखता है। और ये कब से मतलब प्लानिंग है कि इंडिया में इसका इस्तेमाल किया जाए? हम चाहते हैं कि अगले साल से ये इंडिया में यूज़ होने लगे, स्पेशली हमारे फॉर आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, और उसके बाद धीरे धीरे इट विल ट्रिकल डाउन टू कमर्शियल यूसेज एज वेल। धन्यवाद विवेक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये 2023 से भारत में इस्तेमाल में आएगा, भारत में ही बना मेड इन इंडिया ड्रोन एम्बुलेंस। देखिए, एक तो चार धाम की यात्रा के दौरान जिस तरीके की आपदा होती है, उस दौरान रेस्क्यू करने में भी आसानी रहेगी फोर्सेस को, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और सियाचिन जैसी जगहों पर जो भारतीय सेना के जवान जिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते नज़र आते हैं, अगर उन जवानों को भी अगर किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उतने ऊपर तक चॉपर या ना पहुंच सके, तो वहाँ पर हर परिस्थिति में ये ड्रोन एम्बुलेंस पहुंचाया जा सकता है, और आसानी से किसी भी व्यक्ति को रेस्क्यू करके उसे अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ हितिन निकलानी, जी मीडिया।